मेरी वॉइस और स्क्रीन दोनों ठीक है? जी मैम। चलिए, तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो यहाँ पर हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। पटल, यहाँ अध्याय को पटल कहा गया है। इसके जो रचयिता है वह अज्ञात बताए गए हैं। वाद इसमें अद्वैतवाद है, समाज शिव और पार्वती का है। योग इसमें 4 प्रकार के दिए हैं, आसन ही 4 प्रकार के हैं, और प्राण भी 10 प्रकार के हैं। नाड़ी शोधन यहाँ पर 20 बार और दिन में 4 बार करने के लिए कहा गया है। धारणाएं 5 हैं। मुद्राएं 10+1 है। 1 जो है वो आपकी योनि मुद्रा है। नाड़ियां इसमें 3.5 लाख लपेटे, 3.5 लाख बताई गई हैं। मुख्य नाड़ियां यहाँ पे 14+1 है। कुंडली यहाँ पे 3.5 लपेटे हैं। कुंडली को यहाँ वाग्देवी भी कहा गया है। साधक 4 प्रकार के हैं, चक्र 7 हैं, योग की अवस्थाएं 4 हैं, और अन्य भी 4 प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं। फिर यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा पटल है, फर्स्ट पटल में हमने कर्म कांड के बारे में पढ़ा था, फिर ज्ञान कांड के बारे में, फिर कुछ दार्शनिक मान्यताएं हमने पढ़ी थी, और फिर पंच तत्व विवेचना हमने पढ़ लिया है। थोड़ा सा पार्ट रह गया प्रथम पटल का, और फिर हम आज द्वितीय पटल पढ़ेंगे। द्वितीय पटल में हम नाड़ी का वर्णन पढ़ेंगे, कुंडली पढ़ेंगे, और वैश्वानर अग्नि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और यहाँ पर जो ईश्वर है, ईश्वर को ज्ञान कहा गया है। ज्ञान जो है वह आदि और अंत से रहित बताया गया है। फिर कुछ दार्शनिक मान्यताएं पढ़ी थी हमने। फिर वेद, वेद के 2 पार्ट है, कर्म कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड 2 पार्ट के, निषेध और विहित। विहित के भी 3 प्रकार है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। फिर कर्म फल 2 प्रकार के, स्वर्ग रूप और नरक रूप। फिर ज्ञान कांड में कुछ उदाहरण हमें यहाँ पे मिलते हैं, जैसे स्वप्न अवस्था का, रज्जु और सर्प का, और सीपी और चांदी का। फिर संसार के यहाँ 3 प्रकार बताए गए, शत्रु, मित्र और उदासीन। फिर हमने पंचभूत सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पढ़ा था। सबसे पहले ब्रह्म, ब्रह्म से अविद्या, अविद्या से आकाश, आकाश के साथ मिलकर वायु, आकाश वायु से मिलकर अग्नि, अग्नि से हमारा फिर बन जाता है जल, और जल से फिर पृथ्वी। इस तरीके से हमारी जो प्रकृति है वह भाषित होती है। फिर आज हम पढ़ेंगे माया की शक्तियां। तो विक्षेपा आवरणा शक्ति दुरंता दुख रूपणी, जड़ रूपा महामाया रज सत्व तमो गुणा। तो जो यहाँ पर माया की 2 शक्तियां बताई गई है, माया की 2 शक्तियां विक्षेप और आवरण, 2 शक्तियां बताई गई हैं। दुरंता, दुरंता बताया गया है। दुरंता मतलब होता है कठिनाई से समाप्त होने वाली। तो सत्व रज तमस गुणमयी महामाया शक्ति विक्षेप और आवरणमयी है। दुरंता, दुरंता मतलब कठिनाई से समाप्त होने वाली है। दुख रूपणी, दुख रूपा है, और तथा जड़ रूपा इन्हें कहा गया है। ठीक है। तो ये 3 गुण वाली है, रज, सत्व रज तमस, और ये विक्षेप और आवरण मई है। अब इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, आवरण और विक्षेप, ये देख लेते हैं। माया की जो 2 शक्तियां हैं, आवरण, आवरण मतलब क्या है, ज्ञान को ढक देता है, और विक्षेप भ्रम को उत्पन्न करता है। तो जैसे ये जो ब्रह्म है, जो जीव है, जीव क्या करते हैं, जीव जो ये संसार है, माया क्या करती है, माया इस उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए जो आवरण है, उस आवरण से ढक देती है उस ब्रह्म को, और विक्षेप, भ्रम उत्पन्न कर देती है कि ये संसारी सब कुछ है, ऐसा भ्रम उत्पन्न कर देती है। माया के द्वारा क्या होता है, यहाँ भ्रम उत्पन्न हो जाता है, तो हम ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते, या इस उस ईश्वर तक, उस अपने जो हमारी आत्मा है उस तक नहीं पहुंच पाते। तो इसको विक्षेप कैसा करना चाहिए, इसको हटाना कैसे चाहिए। तो आगे बताया गया, साधक को चाहिए नित्य और अनित्य। नित्यानित्य मतलब नित्य और अनित्य। नित्य क्या चीजें हैं, नित्य क्या चीज है, दिन प्रतिदिन हमेशा आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य है, और अनित्य क्या है, संसार सत्यम सत्यम जगन जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म नापरा। हाँ, तो नित्य ये क्या है, आत्मा है, और अनित्य क्या है, ये संसार है। तो साधक को चाहिए नित्य और अनित्य का जो ज्ञान के भेद से विक्षेप का नाश करना चाहिए, जो भ्रम उत्पन्न होता है उसको नाश करना चाहिए, और आवरण को काट देना चाहिए। जो आवरण ढक जाता है उसको काट डालना है, और उस नित्य ब्रह्म में चित्त को लगाएं, और उस नित्य में,
और जो सत्य है, जो ज्ञान है, उसमें चित्त लगाने की यहाँ पर बात कही गई। ठीक है, तो ये दो शक्तियां यहाँ पर बताई गई हैं माया की, आवरण और विक्षेप। ओके है जी। फिर ये जो माया है यहाँ पे त्रिगुणात्मकता युक्त चैतन्य के विभिन्न रूप हैं। जो ये माया होती है, माया तीनों गुण होते हैं, जो इसके तमस गुण और रज और सगुण, उनसे जो माया जिस चीज से आच्छादित है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रही है। जब विद्या या माया तमस गुण की अधिकता से युक्त होती है तो उस माया का स्वरूप दुर्गा रूप में हो जाता है, और वह आच्छादित किस चैतन्य से आच्छादित होती है? ईश्वर से। यहाँ पर उसको ईश्वर बताया गया है। फिर जब विद्या माया रज गुण से अधिकता से युक्त होती है तो माया का स्वरूप सरस्वती रूप में हो जाता है, और आच्छादित चैतन्य क्या हो जाता है? ब्रह्मा हो जाते हैं। और जब विद्या माया सत्व गुण की अधिकता से युक्त होती है तो माया लक्ष्मी रूप हो जाती है और आच्छादित हो जाती है विष्णु जी से। तो यहाँ पर जो हो गए आपके ब्रह्मा हो गए रजगुण, विष्णु जी हो गए सद्गुण, और सद्गुण मतलब लक्ष्मी जी होगी, और तमोगुण हो गया आपका ईश्वर। ठीक है, यहाँ पे जो शिव है उनको ईश्वर कहा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीन चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है। ओके है वाली स्लाइड? मैम एक मिनट, पूछो पूछो। और मैम ईश्वर का गुण आपने क्या बताया था? तमोगुण। तमोगुण, तमस या तमोगुण। ब्रह्मा जी का रजगुण। ओके, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए, जैसे दुर्गा रूप हो गया आपका ईश्वर या शिव, सरस्वती के लिए हो जाएगा ब्रह्मा जी, और ये हो गया माया के लक्ष्मी है तो विष्णु जी इनके आच्छादित चैतन्य। ठीक है, यस मैम। क्वेश्चन देख लेंगे। 20 में आया क्वेश्चन में, शिव संहिता अनुसार रजोगुण से परिपूर्ण माया को किस रूप में जानते हैं? दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती या काली? सरस्वती। सरस्वती। दुर्गा किस चैतन्य से आच्छादित है? तमस। दुर्गा तमस है। तमस से है। आच्छादित चैतन्य क्या है? गुण तो आपका तमस हो गया। आच्छादित शिव जी, दुर्गा जी, चैतन्य शिव या उसके ईश्वर ईश्वर में ईश्वर बोला गया है यहाँ मतलब पर। उस और लक्ष्मी जी सत्वगुण। तत्व गुण है, और इसके आच्छादित चैतन्य क्या है? विष्णु। विष्णु जी। चलिए, ये तो हो गया आपका कंप्लीट। फिर उसके बाद आ जाते हैं पूर्व कर्मानुरूप भोग हेतु शरीरों उत्पत्ति। तो यहाँ पर बताया गया है कि शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है। यहाँ पर तो पिता के अन्न कोश से और जीव पूर्व कर्म के अनुसार शरीर धारण करता है। इस सुंदर शरीर को अपने ही पूर्व जन्म, अपने माइक को म्यूट कर लीजिए अगर, मिहिर जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग में भी आपका वॉइस इस तरीके से ही आएगा। बहुत डिस्टरबेंस होता है, बोलते बोलते फिर बंद करना भूल जाते हैं। पिता के अन्न कोश से जीव पूर्व कर्म के अनुसार शरीर धारण करता है। इस सुंदर शरीर को अपने ही पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के भोग हेतु दुख रूप समझा गया है। तो पिता के अन्न कोश से, पिता के अन्न कोश से यहाँ मीन्स है, जैसे आपने आयुर्वेद में अपने पढ़ी होंगी धातुएं। हाँ जी। रस रक्त मेद मांस यही सब धातु। सब तो धातु के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ जी, रक्त, मज्जा, शुक्र। तो रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और मज्जा से शुक्र। शुक्र से क्या होता है? जीव उत्पन्न होता है। तो यहीं पे वहीं पे कहा गया है। तो जब हम अन्न ग्रहण करते हैं, अन्न ग्रहण करने से ही रस बनेगा, रस से फिर रक्त बनेगा। तो पिता के अन्न कोश से जीव पूर्व कर्म के अनुसार, एक तो पिता के अन्न कोश से और दूसरा जीव के जो पूर्व कर्म होंगे के अनुसार शरीर को धारण करता है। इस सुंदर शरीर को अपने ही पूर्व जन्म के किए गए कर्मों के भोग हेतु
दुख रूप समझा गया। जैसे उसने कर्म किए होंगे उसके अनुसार ही उसे इस जन्म में वैसा ही जीवन मिलेगा, वैसा ही वह जन्म लेगा। ठीक है, भोग हेतु दुख रूप समझा गया है और वह उन दुखों को भोगने के लिए फिर दोबारा जन्म लेता है। फिर नाड़ी जाल से गुथा हुआ मांस, हड्डी, स्नायु और मज्जा आदि से बना हुआ भोग का यह घर शरीर मात्र भोगने के लिए है। तो यहाँ पर बताए हुए नाड़ी जाल से जो ये शरीर बना हुआ है, इसमें जो मांस है, हड्डियां, स्नायु है और मज्जा आदि से जो बना हुआ है, यह भोग का घर है। मतलब इसके द्वारा ही हम भोग कर पाते हैं और ये शरीर मात्र भोग भोगने के लिए दिया हुआ है। इस लाइन में ये बताया गया है। और ब्रह्म के द्वारा पंचभूतों से निर्मित ब्रह्म संज्ञा वाला यह शरीर दुख एवं सुख के भोगार्थ ही माना गया है। तो यहाँ पर भी इस लाइन में भी ऐसे कुछ दिया है, ब्रह्म के द्वारा पंचभूत जो हमारे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है, उनके निर्मित जो ब्रह्म संज्ञा वाला यह शरीर है दुख एवं सुख के भोगार्थ, मतलब उसी चीज के लिए माना गया है। तो ये हो जाएगा आपका पूर्व कर्मों के अनुसार शरीर की उत्पत्ति। फिर एक बार यहाँ से क्वेश्चन भी आया है आपका 96 श्लोक से। तो इसमें जो बिंदु शिवो रज शक्तिर भ्योर मिलनात् स्वयं स्वप्न भूतानि जायन्ते स्वशक्त्या जड़ रूपया, मतलब कि जो बिंदु है अर्थात उसको यहाँ पे शिव भी कहा गया है और जो रज है वह शक्ति है, इन दोनों के संयोग से जड़ रूपा माया अपनी शक्ति से स्वप्न सदृश अर्थात मिथ्याभूत प्राणी शरीर स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है शिव है, जो बिंदु है, बिंदु को यहाँ पर शिव कहा गया है और उसको हम पुरुष भी कह सकते हैं। जैसे पुरुष और प्रकृति के मिलन से, जैसे सांख्य में पुरुष और प्रकृति से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, यहाँ पर शिव और शक्ति के मिलन से बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पुरुष और प्रकृति का मिलन है, वैसे ही यहाँ पे शिव और शक्ति का मिलन या बिंदु और रज के मिलन के लिए बोला गया है। बिंदु और रज से इन दोनों के संयोग से जड़ रूपा माया, जो माया है वह अपनी शक्ति से स्वप्न सिद्ध, जैसे स्वप्न अपने आप आ जाते हैं, उसी तरह जो जड़ रूपा माया है उसी प्रकार ये संसार की उत्पत्ति भी हो जाती है, ऐसा बताया गया। अर्थात मिथ्याभूत प्राणी शरीर जो है स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं स्वप्न के सदृश, स्वप्न के तरह ही ये प्राणी शरीर भी उत्पन्न हो जाते हैं माया के द्वारा। ठीक है, ओके है दी। ये जो सबसे पहली लाइन लिखी हुई है पिता के अन्न कोश से, तो जैसे जो जीव होता है वो तो माता की कोख में होता है, तो पिता का अन्न कोश से उसको कैसे, मतलब जो कहते हैं कि जो मतलब जीव अंततः शुक्र जो है ये पिता का ही होता है। अंततः यहाँ पे रस से रक्त, फिर ये सातों चीज बताया गया, अंततः शुक्र पिता का ही जाता है। तो हो सकता है इसलिए पिता के अन्न कोश से। क्यों मैम? क्योंकि बिना पिता के तो माता भी अपने आप जन्म धारण नहीं कर सकती ना, तो उस पिता का होना भी जरूरी है, तो इसलिए पिता के अन्न कोश से लिखा है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो हम अन्न खाएंगे, अन्न के द्वारा ही तो हमारा वीर्य बनेगा और वीर्य के द्वारा ही फिर बाद में गर्भ धारण होता है ना। ठीक। ओके, स्लाइड जी। क्वेश्चन देख लेंगे। 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, शिव संहिता में शिव एवं शक्ति के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया? ब्रह्म एवं जीव, निरंजन एवं प्राण, बिंदु एवं रज, आत्मा एवं प्राण। बिंदु एवं रज। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं से भी कोई सी भी लाइन आ सकती है, तो सभी लाइनों को हमने अच्छे से लर्न करना है। फिर यहाँ पर आपका फर्स्ट पटल कंप्लीट होता है, सेकंड पटल हम स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड पटल है उसमें तत्व ज्ञान के यहाँ पे बारे में बताया गया है। जो हमारा फर्स्ट पटल था उसमें अद्वैत के बारे में बताया गया था, ज्ञान की बातें थी। अब हमारे इसमें जो सेकंड पटल है इसमें योग की बातें हमें यहाँ पर मिलती है, योग की चर्चा, योग का वर्णन हमें इसमें मिलता है। देहि अस्मिन् वर्तते मेरु सप्तदीप समन्वितः सरितः सागरास्त्र क्षेत्राणि क्षेत्रपालकाः,
मतलब कि इस मानव शरीर में, देह हो गया आपका शरीर, इस मानव शरीर में 7 दीपों सहित मेरु पर्वत है। तो हमारे शरीर में कुल कितने चक्र हैं? 7 मैम, मतलब 8 है। 7 चक्र बताए गए हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो 7 चक्रों को यहाँ पर 7 द्वीप बोला गया है। तो इस मानव शरीर में 7 द्वीप मतलब कि 7 चक्र सहित मेरु पर्वत है। मेरु पर्वत मतलब जो आपकी स्पाइन है, वो है आपकी वर्टिब्रा है, उसको मेरु पर्वत यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, 7 द्वीपों सहित मेरु पर्वत है। यहाँ इसमें नदियां, समुद्र, क्षेत्र एवं क्षेत्रों के स्वामी भी विद्यमान बताए गए हैं। तो इसी शरीर में जो नदियां भी हैं, समुद्र भी है, क्षेत्र है और क्षेत्र के स्वामी भी बताए गए हैं। तो आगे अब से सिद्धांत पद्धति पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा नदियां, हमारे शरीर में नदियां कहाँ हैं, नदियों का क्षेत्र कहाँ है और नदियों के नाम वगैरह उसमें डिटेल में मिलेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ही वर्णन दिया गया कि हमारे शरीर में नदियां हैं, समुद्र है, क्षेत्र है, इस तरीके से बताया गया। और इसी शरीर में ऋषि, मुनि और सभी ग्रह, नक्षत्र, पवित्र तीर्थ और उनके पवित्र पीठ स्थान तथा उन सभी पीठों के देवता भी विद्यमान हैं। तो पवित्र तीर्थ, तो हमारे शरीर में केदार का स्थान कौन सा बताया गया है? ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र। शून्य में जब लीन हो जाता है, क्या कह रहे हैं? शून्य में जब लीन हो जाता है तो वो शून्य में लीन हो जाता है। केदार का स्थान हमारा आज्ञा चक्र को कहा जाता है। ओके। हठ प्रदीपिका में भी केदार का जो स्थान है वह आपका आज्ञा चक्र है। ठीक है, और इस तरीके से जहाँ पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का त्रिवेणी उसको बोला जाता है, जहां पर उनका संगम होता है उसको त्रिवेणी बोला जाता है। इस तरीके से पवित्र तीर्थ स्थान भी है इस शरीर में, ऐसा बोला गया है। और सभी ग्रह, नक्षत्र हैं, जैसे ज्योतिष है, ज्योतिष के आधार पर उनको पता होता है कि कौन सा ग्रह हमारे शरीर में किस बॉडी पार्ट के लिए दिया गया है, कौन सा नक्षत्र हमारे किस बॉडी पार्ट के लिए है। तो वहां पे हमारे शरीर में ही सारे ग्रह, नक्षत्र भी होते हैं, इस तरीके से बताया गया है। उनके पवित्र पीठ, स्थान और सभी पीठों के देवता भी इस शरीर में ही विद्यमान बताए गए हैं। डिटेल यहाँ पर नहीं दिया गया, बस ये बताया गया है कि ये सारी चीजें हैं। के कर्ता चंद्र एवं सूर्य भ्रमण करते हैं, उसी प्रकार आकाश चंद्र को यहाँ मैम पर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है, होनी चाहिए। अभी अभी आ रही है या ब्रेक हो रही है बीबी? जी मैम अभी आ रही है। अगर नहीं आ रही होगी तो बता। अभी आ रही है आवाज? जी मैम आ रही है, स्क्रीन अभी नहीं शो हो रही। स्क्रीन हाँ, हो रही है हो रही अभी। है? हाँ जी मैम अभी। तो इस शरीर में सृष्टि एवं संहार करता चंद्र एवं सूर्य भ्रमण करते रहते हैं। तो चंद्र यहाँ पर होगी आपकी ईड़ा नाड़ी और सूर्य होगी आपकी पिंगला नाड़ी। ठीक है, तो सृष्टि या संहार के कर्ता इन्हें बोला गया है यहाँ पर। और उसी प्रकार से हमारे शरीर में आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी भी इस शरीर में ही विद्यमान है। तो हमारे शरीर में आकाश का स्थान कौन सा होता है? वैसी है जनरल नॉलेज के लिए, पता है जो किसी अभी को? खाली स्थान है वो होता है ब्रह्मरंध्र आकाश। में ही होता है, ऊपर ही होता है दी। ऊपर ही होता है। तो हमारे शरीर यहाँ पर आपके जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में जो भी खाली स्थान होता है वह आकाश का स्थान होता है। वायु वायु फेफड़े में हो जाएगा। कंठ, हाँ कंठ पर। कंठ। कंठ में हमारा वायु, और जो भी हमारे शरीर में संचरण वगैरह हो रहा है
वह भी वायु के माध्यम से ही होता है ना, प्राण जो हो रहा है हमारे शरीर में जा रहा है। अग्नि, नाभि, अग्नि चक्षु में भी बताई जाती है, और जो हमारे शरीर में अन्न को पचाने का कार्य करती है वह भी अग्नि ही है। ठीक है। जल, माता, मूलाधार के पास। मूलाधार, मूलाधार मतलब कि हमारे शरीर में जो भी जल तत्व है वह जल तत्व के उसमें आ जाता है, ये उसके आधार पर है। मतलब कि आपका नेचुरोपैथी भी कह सकते हैं, और अगर हम योग के अनुसार लेंगे तो उसका स्थान जो धारणाओं के अनुसार है वह दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके से लर्न कर सकते हैं, इसी शरीर में विद्यमान बताए गए हैं। आपकी क्लास काफी इंसाइटफुल होती है। थैंक यू। चलिए ये बताइए, ये स्लाइड ओके है? जी। फिर यहाँ पर तीनों लोकों में जो पंचभूतात्मक तत्व हैं, मतलब कि जो पंच महाभूत हैं, वे सब शरीर में मेरुदंड को केंद्रित कर सर्वत्र अपने अपने कार्य करते रहते हैं। तो मेरुदंड में यहाँ पर किसको बताया गया है? पंच महाभूत को। ठीक है, तो ये सब मेरुदंड को केंद्रित करके, जो हमारी मेरुदंड है उसको केंद्रित कर सर्वत्र अपना अपना कार्य करते रहते हैं, जो पंच महाभूत है। ब्रह्मांड नाम से अभिभूत इस शरीर में उपरोक्त नक्षत्र, ग्रह, तीर्थ आदि ये सभी हैं अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित हैं। जो साधक यह सब जानता है वही योगी है, इसमें संदेह नहीं है। तो जो हमारा शरीर है, शरीर में जो हमारे शरीर में नक्षत्र, ग्रह और जो तीर्थ हैं, वह जो इन सबको जानता है वही यहाँ पर योगी कहा जाता है। गोरख संहिता में इसके लिए क्या कहा गया है? जो शरीर में किस चीज को जानता है, वहां पर क्या बताया गया है? 29 गंतव्य, 29 ज्ञातव्य बताया गया है। तो वहां पर 29 ज्ञातव्य बताए गए हैं। जो वो 29 ज्ञातव्य को जानता है वह योगी कहलाता है। यहाँ पर बताए गए नक्षत्र, ग्रह, तीर्थ आदि को अपने शरीर में जो जानता है वह योगी कहलाता है। और कहीं कहीं पे इस वर्ड के लिए योग वेता भी यूज हुआ है। ठीक है ना? हाँ जी। फिर आगे वशिष्ठ संहिता पढ़ी थी तब उसमें था योग वेता। हाँ, योग वेता आप काफी सारी जगह पढ़ेंगे। आप योग उपनिषद वगैरह पढ़ेंगे, उसमें भी योग वेता काफी सारी जगह आता है। फिर नेक्स्ट है मेरु शिखर पर। मेरु मतलब हो गया आपका वर्टिब्रा। मेरु शिखर पर 16 कलाओं से युक्त नीचे की ओर मुख किए हुए 16 कलाएं बताई हुई है मेरु शिखर पर। ठीक है, यहाँ पर मेरु शिखर पर 16 कलाओं से युक्त नीचे की ओर मुख किए हुए अमृत किरण अर्थात चंद्रमा विराजमान है। वह दिन रात अमृत की वर्षा करता रहता है। तो जो हमारा सोम रस है, सोम रस कहाँ से गिरता रहता है? चंद्र से। तो वही यहाँ पर बात, वही यही बात की है। वो जो सोम रस है वह मेरु शिखर, यहाँ पर जो उसका स्थान बताया गया है वो मेरु शिखर बताया गया है। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो आपका वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा का जो शिखर है मतलब एकदम टॉप पर जो है, वहां से 16 कलाओं से युक्त बताया गया है। और वह नीचे की ओर जो उसकी किरण है वो नीचे की ओर मुंह करके है, मुख किए हुए है, और अमृत किरण है, चंद्रमा विराजमान है। वह दिन रात अमृत की वर्षा करता रहता है। फिर यहाँ पर ईड़ा नाड़ी के बारे में बताया गया है। वही सूक्ष्म अमृत द्विविधा विभक्त होकर नियत मार्ग से बहता है। मतलब कि वही जो सूक्ष्म अमृत है, द्विविधा मतलब दो भागों में विभक्त होकर नियत मार्ग से बहता रहता है। शरीर के पोषण के लिए मंदाकिनी गंगा जल स्वरूप अमृत ईड़ा मार्ग से प्रभावित होता रहता है। तो यहाँ पर जो ईड़ा है, ईड़ा के लिए यहाँ पर दो वर्ड यूज हुए हैं। एक तो मंदाकिनी, मंदाकिनी का अर्थ हो गया आपका जो गंगा का जो जल होता है वो मंदाकिनी भी कहा गया है। तो यहाँ पर ईड़ा को मंदाकिनी भी कहा गया है।
तो शरीर के पोषण के लिए मंदाग्नि ईड़ा मार्ग से प्रभावित होता है। वाम भाग में स्थित यह सुधा रश्मि ही ईड़ा मार्ग से समस्त शरीर का पोषण करती है। तो जो मेरु शिखर से 16 कलाओं से जो अमृत बह रहा है वो 2 भागों में विभक्त होता है। एक भाग तो क्या होता है, उससे क्या होता है, समस्त शरीर का पोषण होता है, और ये वाम भाग में स्थिर होता है। ठीक है, स्थिर है सुधा रश्मियों में। ठीक है, ओके है। हाँ जी। फिर यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है इसका, एक तो भाग हो गया आपका जो समस्त शरीर का पोषण करती है, दूसरा जो है वो सुषुम्ना मार्ग के सृजन के लिए यहाँ पर बताया गया है। दूसरा दुग्ध अमृत या शुद्ध दूध के समान उसे बताया गया है। आभा वाला चंद्रमा हट पूर्वक सुधा मंडल से निकलकर मेरुदंड में सुषुम्ना मार्ग के से सृजन के लिए प्रभावित होता रहता है। तो हमारा जो 16 कलाओं से युक्त जो अमृत है वो 2 भागों में विभक्त हुआ है। एक तो ईड़ा भाग में, वाम भाग में चले गया है। दूसरा क्या है आपका, शुद्ध दुग्ध समान आभा वाला चंद्रमा सुधा मंडल से निकलकर मेरुदंड में आ गया है, जो सुषुम्ना मार्ग के सृजन के लिए प्रभावित होता रहता है। ठीक है, फिर सुधा मंडल क्या होता है? सुधा मंडल जहाँ पे अमृत जो होता है उसके लिए बोला यूज होता है। अमृत मंडल से निकलकर जो सोम मंडल है उसी को बोला गया है यहाँ पे सुधा मंडल, सोम मंडल या सुधा मंडल। ठीक है, सोम मंडल होता है ना हमारा ऊपर, यहाँ पे मेरु शिखर पे बोला गया है, और ज्यादातर ब्रह्मरंध्र के यहाँ पर बोला जाता है, और जो हम टेक्स्ट पढ़ेंगे तो, है ना। जी मैम। फिर अब आगे नेक्स्ट, अब यहाँ पे सूर्य मंडल की बात हो रही है। ठीक है, पिंगला की। तो मेरुदंड के मूल में 12 कलाओं से युक्त सूर्य विद्यमान रहता है। तो सबसे मेरु शिखर पे तो सोम मंडल यहाँ पर बता दिया गया है, सुधा मंडल बताया गया है, और मेरुदंड, और मेरु के सबसे नीचे मेरु के दंड के मूल में 12 कलाओं से युक्त सूर्य विद्यमान रहता है। प्रजापति सूर्य, यहाँ पर सूर्य का एक और नाम दिया गया है प्रजापति। ठीक है, प्रजापति अपनी किरणों के द्वारा दक्षिण मार्ग से ऊपर की ओर प्रभावित होता है। तो अपनी किरणों के द्वारा दक्षिण मार्ग कौन सा हो गया आपका? पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी। पिंगला कहाँ से बहती है? दक्षिण मार्ग से, आपके दाएं भाग से। ठीक है, तो सूर्य की किरणें दाएं मार्ग से ऊपर की ओर प्रभावित होता है, ऊपर की ओर प्रभावित होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो सूर्य चंद्रमा से निश्रित अमृत एवं धातुओं को निश्चित ही ग्रस लेता है। तो जो चंद्रमा से नीचे की ओर जो आपकी अमृत वर्षा हो रही है, वह सूर्य निश्चित ही उन अमृत और धातुओं को नीचे कहाँ ग्रस लेता है? आपके सूर्य मंडल में। ठीक है, यहाँ पर मेरुदंड में बोला गया है। तो मेरुदंड कहाँ पे बताया गया है? मेरुदंड में क्या बताया गया है? मेरुदंड में सूर्य है लास्ट में, सूर्य बताया गया। चंद्रमा। कितनी कलाओं से युक्त बताया गया है? 16। 12। ये 12 कलाओं से युक्त बताया गया है। तो जो आपका है 12 कलाओं से युक्त बताया गया है, तो ये अमृत और धातु को नीचे ग्रसित कर लेता है और वायुमंडल के साथ संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ठीक है, और टेक्स्ट में भी पढ़ा होगा, जो आपका अमृत रस है वह कहाँ टपकता है, और इस अमृत रस को रोकने के लिए कौन सी मुद्रा की जाती है? मैम अभी आपने क्या बोला था? जैसे जो खेचरी मुद्रा की जाती है। तो खेचरी मुद्रा से क्या होता है, जो ये अमृत यहाँ से टपकता है वह रुक जाता है। ठीक है ना। नहीं देख, खेचरी मुद्रा तो होती है, खेचरी मुद्रा में तो बहुत सब कुछ हमको करना पड़ता है, पर विपरीत करने भी तो होता है इसके लिए। हाँ, विपरीत करनी तो होता ही है, क्योंकि उसमें हम अपना सूर्य को ऊपर कर देते हैं, करने में उल्टा कर देते हैं ना, सूरज ऊपर चल जाता है, चंद्रमा नीचे आ जाता है।
हाँ, इसलिए वो जो चंद्र से जो अमृत निकलता है वो अग्नि में पहुंच ही नहीं पाता है, तो वो खत्म नहीं होता है, मतलब जलता नहीं है। तो विपरीत खिचड़ी करनी में स्वाद लेते हैं उस अमृत। सही आंसर इसका। तो गोरख संहिता के अनुसार आपका विपरीत करनी यहाँ पर बताया गया है, मगर हठ प्रतिपिका वगैरह में आपका जो खेचरी मुद्रा है उसके द्वारा बताया गया है कि इस अमृत को किस तरीके से रोका जाएगा। ठीक है ना मैम? अभी जैसे आपने बताया जो चंद्रमा से जो वर्षा हो रही थी अमृत की, वो सूर्य मंडल में आकर अपनी 12 कलाओं से वो जो होता है अमृत अमृत को मतलब संहार कर देता है उसका। और पुनः एक बार बोली थी, वायुमंडल में क्या किस तरह का, वायुमंडल के द्वारा वो फिर ऊपर की तरफ प्रकाश करता है। वायुमंडल के साथ संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता है, यहाँ पर बताया गया है इसे। तो यहाँ पर जैसे वायुमंडल हम ले सकते हैं, ये दी वही तो हो गया जैसे हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं वात पित्त कफ, तो वात का ये बताया हो ना, वो संपूर्ण शरीर में होती है वात। तो वायु का यही काम है कि पूरे शरीर में घूमे, तो जो भी चीज उसने ली है वो तो पूरे शरीर में उसका संचरण करवा रहा है, जो वायुमंडल है। तो सूर्य जो ग्रस लेता है, अगर वह ग्रस नहीं पाता है, जैसे सूर्य मंडल जो ग्रस लेता है, उसके बाद यह वाला थोड़ा सा डाउट में है, क्योंकि आधा काम कर ले रहा है, अपना काम करने जा रहा है, तो कंफ्यूज हो जा रहा है हमें करना क्या है। एक मिनट रुकिए। सूर्य चंद्रमा से निश्चित अमृत और धातुओं को निश्चित ही ग्रस लेता है और वायुमंडल के साथ संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता है। तो यहाँ पर सूर्य की बात की जा रही है। सूर्य चंद्रमा से आने वाली धातुओं को, अमृत धातुओं को निश्चित ही ग्रस लेता है, और ये जो सूर्य है ये वायुमंडल के साथ मतलब कि पूरे शरीर में इसका भ्रमण करता है। उसके बाद जो सूर्य मंडल है इसके लिए क्या जा रहा है, या जैसे अगर वह पाचन हो चुका है, पाचन के माध्यम से पूरे शरीर में भ्रमण हो रहा है, या इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। ये थोड़ा डाउट में है मुझे इसका कि ये किस चीज के लिए यूज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं इसको। और ये वैसे ही होगा जैसे धातुओं में से सबसे लास्ट जो रह जाता है वो जो लास्ट में धातु रह जाती है वही तो पूरे शरीर में संचरण करती है ना। तो ये उसी चीज को बता रहा है। चलिए ठीक है। तो चंद्रमा से अगर वह निश्चित नहीं कर पाता है तो जो वायुमंडल है वह संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता रहता है। ठीक है। फिर यह ग्रसने वाली सूर्य दक्षिण मेरुदंड के दाहिने मार्ग में बहती है, ऐसा बताया गया है। सूर्य जो है उसे यहाँ पे दक्षिण राइट साइड में बोला गया, मेरुदंड के दाहिने मार्ग में बहती है, और जो चंद्र की पीयूष धारा से सम्मिलित रूप से सृष्टि एवं संहार कारक कहलाती है। और चंद्र की जो पीयूष धारा है वह सम्मिलित रूप में सृष्टि एवं संहार कारक कहलाती है। तो जो आपको यहाँ पर चंद्र है, पीयूष धारा है, वह अमृत धारा बहती है, वह शरीर का भी पोषण करती है और सुषुम्ना मार्ग का भी सृजन करती है, इसलिए इसको यहाँ पर सृष्टिकर्ता बोला गया है। और जो सूर्य है उसको यहाँ पर संहार कारक कहा गया है। संहार कारक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह क्या करता है, हमारा जो अमृत है, जो और हमारे शरीर से जो धातुएं निकल रही हैं उसको संहार करता है, उसको खत्म कर देता है, इसलिए सूर्य को यहाँ पर संहार करता कहा गया है। तो इस प्रकार चंद्रमा सृष्टिकर्ता और सूर्य संहारकर्ता कहलाता है। ठीक है, ओके है स्लाइड जी। फिर यहाँ पर मानव शरीर में नाड़ियों का स्थान बताया है, नाड़ियां बताई गई हैं। तो हम जितने भी अभी तक सारे टेक्स्ट देखते हैं उसमें अभी तक हमने 72,000 नाड़ियां देखी थी, 72,000 नाड़ियों का वर्णन देखा था। इसमें हम 3.5 लाख नाड़ियां पढ़ते हैं। ठीक है, मानव शरीर में 3.5 लाख नाड़ियां हैं, उनमें से प्रधान रूप से 14 नाड़ियां ही मुख्य बताई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाम भी अलग अलग दिए हैं। यहाँ पे सुषुम्ना, पिंगला च गांधारी, हस्त जीविका, कुहू, सरस्वती, पूषा, शंखनी च पयस्वनी, वारुण्य, लंबूसा च विश्वोदरी, यशस्वनी, एतासु तीनों मुख्यास्यु पिंगलेड़ा सुषुम्निका। तो इस तरीके से नाम दिए हैं 14 मुख्य नाड़ियों के। ठीक है, तो हमारे शरीर में यहाँ पे मुख्य नाड़ियां 14 बताई गई हैं। सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तजीविका, कुहू, सरस्वती, पूषा, शंखनी, पायस्वनी, वारुणी, अलंबुषा, विश्वोदरी, यशस्वनी। ठीक है,
तो हमारे जो यहाँ पर इसका उद्गम स्थान जो बताया गया है, अभी हम आगे देखेंगे। तो इन 14 नाड़ियों में से भी पिंगला, ईड़ा, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां प्रमुख यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारी सुषुम्ना का स्थान क्या होता है? ये तो बीच में रहती है, बीच में रहती है। ईड़ा का स्थान क्या है हमारा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। पिंगला का राइट राइट साइड। राइट। गांधारी आंख में, राइट आंख। होती है। तो आपकी लेफ्ट आंख में, राइट आंख में? लेफ्ट में गांधारी हो गई आपकी, और राइट में हो गया हस्तजीविका। ठीक है। और 6 में होगी ये जो आपकी, सीक्वेंस है ये डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट रेफर किए हैं ना। हाँ ये भी है। तो इनका स्थान भी, उद्गम स्थान भी अलग अलग बताया गया है, और कहीं कहीं पे स्थान भी अलग अलग बताया गया है। सब में एक ही स्थान नहीं बताया गया है। और यहाँ पे तो ये चार्ट वैसे दिया गया है, मगर इनका स्थान यहाँ पे ये नहीं दिया गया है, वैसे समझाने के लिए कि जैसे ये शरीर है, शरीर में यहाँ पर गांधारी है, यहाँ पे हस्तजीविका है, इस तरीके से बताया गया है। ठीक है। शंखनी होगी आपकी, और यहाँ पे हो गया आपका यशस्वनी होगी, और कौन से है, विश्वोदरी होगी या जैसे, और कुहू नाड़ी होगी। शंखनी और कुहू गुदा और आपके लिंग क्षेत्र में होती हैं, इस तरीके से बताएगी। ये जैसे सरस्वती यहाँ पे हो गई। ठीक है, ओके है। मैम इनको सीक्वेंस में ही याद करना है 14 नाड़ियाँ। सीक्वेंस में ये श्लोक है ना, श्लोक से ही लर्न करना पड़ेगा, जो जिसमें सीक्वेंस दिया गया है। फिर यहाँ पे सुषुम्ना नाड़ी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। सुषुम्ना नाड़ी को योग वल्लभा कहा गया है, योगी वल्लभा या योग वल्लभा। त्रिश्वेका सुषुम्नेव मुख्या सा योगी वल्लभा, अन्यास तदाश्रय कृत्वा नाड्या संति ही देहिना। तीनों में भी एकमात्र सुषुम्ना नाड़ी ही प्रमुख है। 3 कौन सी मुख्य नाड़ी हो गई? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना उसमें से प्रमुख है। यह योगियों की प्रिय नाड़ी योग वल्लभा कही जाती है। तो ये योगियों की प्रिय नाड़ी है, इसे योग वल्लभा भी कहा जाता है। अन्य सभी नाड़ियां उसी का आश्रय लेकर शरीर में स्थित रहती हैं। और जो अन्य नाड़ियां जैसे ईड़ा पिंगला है, और ईड़ा पिंगला से जो नाड़ियां निकली हैं, या मेरुदंड से जो भी नाड़ियां निकली हैं, वह सभी सुषुम्ना का आश्रय लेकर शरीर में स्थित रहती हैं, सब यहाँ पर बताया गया है। चंद्र, सूर्य एवं अग्नि स्वरूप वाली अधोमुखी कमल तंतु के समान सूक्ष्म व नाड़ियां मेरुदंड का आश्रय लेकर स्थित है। तो इसमें चंद्र हो गया, चंद्र मतलब हो गया आपका ईड़ा नाड़ी, सूर्य हो गया आपका पिंगला नाड़ी, और यहाँ पर सुषुम्ना का एक और नाम आ गया आपका अग्नि। अग्नि स्वरूप वाली अधोमुखी कमल तंतु के समान, जो कमल की जो डंडी होती है, उसको कमल तंतु के अंदर छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं, या उनको बोला गया है कमल तंतु के समान। अधोमुखी नीचे को सिर किए हुए, अधोमुखी कमल तंतु के समान सूक्ष्म में नाड़ियां मेरुदंड का आश्रय लेकर स्थित यहाँ पर बताई गई। मैम मुख नीचे की ओर है? हाँ जी, अधोमुख होता है नीचे की ओर, अधोमुख, और ऊर्ध्वगामी बोलेंगे ऊपर की ओर ना? ऊपर की ओर। ठीक है। तो आपने अभी वशिष्ठ संहिता पढ़ा था, वशिष्ठ संहिता में ईड़ा नाड़ी का एक और नाम क्या था? वहां पे क्या बताया गया था, और क्या कहा गया था उसे? याद है किसी को? दिन और रात का भक्षण करने वाली, ऐसे कुछ बोला था। नहीं, एक नाम दिया गया था, गुणों से रिलेटेड है। तमस। तमस कहा गया था। वेरी गुड। और आपका उसको क्या कहा गया था? पिंगला को रज कहा गया था। यहाँ पर चंद्र कहा गया, ईड़ा को चंद्र कहा गया है, पिंगला को सूर्य कहा गया है, और सुषुम्ना को अग्नि। ठीक है, ये और टेक्स्ट में भी हमें मिलता है, सूर्य, चंद्र और अग्नि।
ओके है स्लाइड? जी। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि योग वल्लभा किसे कहते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में हम शिव वल्लभा के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। फिर यहाँ पे चित्रा नाड़ी की बात की गई है, जिसे उपाधि रूपा भी कहा गया है। ठीक है, तो इन तीनों नाड़ियों के मध्य में चित्रा नाड़ी है जो मुझे प्रिय है, वही अति सूक्ष्म कल्याण ब्रह्मरंध्र है। यहाँ पे मम वल्लभा, शिव जी कह रहे हैं यहाँ पे मेरी वल्लभा है, मम वल्लभा। वल्लभा मतलब होता है प्रिय लगना। ठीक है, तो यहाँ पर जो चित्रा नाड़ी है वह शिव जी की प्रिय नाड़ी बताई गई है। तीनों नाड़ियों के मध्य चित्रा नाड़ी है। तो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों के बीच में एक नाड़ी चित्रा नाड़ी बताई गई है। ठीक है, और उसमें ही ब्रह्मरंध्र को बताया गया है। तो इन नाड़ियों के मध्य में चित्रा नाड़ी है जो मुझे प्रिय है, वही अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म से बताया गया है, बहुत ही छोटा, और एवं कल्याण ब्रह्मरंध्र है, और यहाँ पर कल्याण ब्रह्मरंध्र भी बताया गया। ठीक है, वह चित्रा नामक नाड़ी 5 वर्णों से युक्त यहाँ पर बताई गई है। उज्ज्वल इसे बताया गया है, पवित्रकारी है ऐसा बताया गया है, तथा सुषुम्ना के मध्य विचरण करने वाली, और ये जो चित्रा नाड़ी है वह सुषुम्ना के अंदर बताई गई है, उसके मध्य विचरण करने वाली बताई गई है। सुषुम्ना के मध्य विचरण करने वाली, सुषुम्ना के बीच में स्थित वही शरीर की उपाधि रूपा है। तो चित्रा नाड़ी को यहाँ पर उपाधि रूपा भी कहा गया है। इसका फल भी बताया गया है। इसके ध्यान चिंतन, ध्यान मात्र से ही योगी के महापापों का समूह नष्ट हो जाता है। इसके चिंतन करने से या इसके ध्यान करने से ही महापापों का समूह जो होता है वह नष्ट हो जाता है, चित्रा नाड़ी के ध्यान से। ठीक है, ओके है स्लाइड? जी। चित्रा नाड़ी का स्थान कहाँ बताया गया है? सुषुम्ना नाड़ी के मध्य। सुषुम्ना के मध्य। सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में। और ये किसकी प्रिय है? हाँ जी, किसकी प्रिय नाड़ी है? शिव। शिव की प्रिय नाड़ी बताई गई है। यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुके हैं। शिव संहिता के अनुसार किस नाड़ी को शरीर की उपाधि रूपा कहा जाता है? 19 क्वेश्चन है, चित्रा नाड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। माइक म्यूट कर लीजिए अपने। शिव संहिता के अनुसार सुषुम्ना नाड़ी में कौन सी नाड़ियां स्थित हैं जिसके स्मरण मार्ग से ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है? चित्रा नाड़ी। चित्रा नाड़ी। ठीक है, ब्रह्म ज्ञान भी लिखा था क्या पीछे? स्मरण मार्ग से ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है। फिर आगे पढ़ते हैं कुंडलिनी के बारे में। तो कुंडलिनी का स्थान यहाँ पर बताया गया है। गुदा प्रदेश से 2 अंगुल ऊपर, और मेड्र, मेड्र मतलब हो गया आपका स्वादिष्टान, स्वादिष्टान या मेड्र से 2 अंगुल नीचे, 4 अंगुल विस्तार वाला समरूप, सम मतलब जिसके चारों कोने बराबर हो, स्क्वायर शेप जिसे बोल सकते हैं, समरूप में स्थित आधार अर्थात मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र को कहीं कहीं पे आधार चक्र भी बोला जाता है। तो गुदा प्रदेश से 2 अंगुल ऊपर, मेड्र से 2 अंगुल नीचे, 4 अंगुल विस्तार वाला बताया गया है, स्क्वायर शेप में है। ठीक है, इस आधार कमल की कर्णिका में अति सुंदर त्रिकोण आकार वाली योनि है। वशिष्ठ संहिता में भी हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। वहां पर जो आपका स्थान था, कौन सा स्थान बताया गया था? 2 अंगुल ऊपर और मेड से 2 अंगुल नीचे, देह मध्य। देह मध्य बताया गया था। और देह मध्य से कितने अंगुल ऊपर आपका नाभि का स्थान था? कंध का 9 अंगुल बताया गया था। तो यहाँ पर जो आपका कुंडली का स्थान है वह आधार कमल में ही बताया गया है, और वहां पर जो बताया गया था वो कंध में बताया गया था। उस आधार कमल की कर्णिका में अति सुंदर त्रिकोण यहाँ पर बताया गया है, मूलाधार चक्र में ही। त्रिकोण के आकार वाली योनि है जो समस्त तंत्रों में गुप्त है, अर्थात
पूर्णतः गोपनीय बताई गई है। ठीक है, यो जो त्रिकोणाकार यहाँ पर योनि बताई गई है वह गुप्त बताई गई है, पूर्णतः गोपनीय यहाँ पर बताई गई है। वही विद्युत लता, विद्युत होता है बिजली के समान, ठीक है, बिजली के समान जो लता के आकार वाली 3.5 लपेटे लगाए हुए कुटिल, कुटिल होगी टेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी कुटिल आकार वाली परम देवता स्वरूप कुंडलिनी सुषुम्ना मार्ग में अवस्थित यहाँ पर बताई गई है। इसको विद्युत लता वाली बताई गई है और इस कुंडली को सुषुम्ना मार्ग में अवस्थित बताया गया है कि ये कुंडली सुषुम्ना मार्ग में अवस्थित है। और जो आपके चक्र होते हैं वो चक्र कहाँ पर होते हैं? स्पाइन में, स्पाइन में होती है। और स्पाइन में कौन सी आपकी नाड़ी होती है? सुषुम्ना। सुषुम्ना। इसलिए यहाँ पर कहा गया जो कुंडलिनी है वह सुषुम्ना मार्ग में अवस्थित बताई गई है। तो वह कुंडली संपूर्ण जगत की कारण रूपा है, निर्माण में सदा संलग्न रहती है, वाणी द्वारा अवर्णनीय है, इसलिए यहाँ पे इसे वाग्देवी भी बोला गया है। वाणी द्वारा अवर्णनीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके, अवर्णनीय, वाणी द्वारा अवर्णनीय वाग्देवी देवताओं के द्वारा भी सतत प्रणम्य है, मतलब देवताओं के द्वारा भी जो पूजी जाती है वह कुंडलिनी है और इसको यहाँ पर वाग्देवी भी कहा गया। ठीक है मैम, इसको एक बार और दोहरा दीजिएगा कुंडलिनी को। सारा? हाँ, कुंडलिनी को। ठीक है, तो ये जो इसका जो स्थान बताया गया है, कुंडलिनी का जो स्थान बताया गया है वह गुदा प्रदेश से 2 अंगुल ऊपर और मेढ्र से 2 अंगुल नीचे बताया गया है और इसके इन दोनों के बीच में 4 अंगुल विस्तार वाला समरूप में एक आधार मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र बताया है। मूलाधार चक्र की जो कणिका है, कणिका के अंदर आपका त्रिकोणाकार एक योनि बताई गई है। उस योनि के अंदर पूर्णतः जो गोपनीय बताई गई है वहां पर 3.5 लपेटे में कुंडली, कुटिल आकार में वहां पर कुंडलिनी है और जो सुषुम्ना के मार्ग में अवस्थित भी से यहाँ पर बताया गया है। और जो ये है इसको कारण रूपा और निर्माण में सदा संलग्न और वाणी द्वारा अवर्णनीय और वाग्देवी कहा गया है और देवों के द्वारा सतत प्रणाम में कही जाती है, देवताओं के द्वारा सदा प्रणाम किया जाता है इसको, इसलिए इसको कुंडलिनी शक्ति मतलब कुंडलिनी कहा गया है और वाग्देवी भी कहा गया है। ठीक है, ओके है, ठीक मैम। फिर आगे बता रहे हैं जो नाड़ी ईड़ा और पिंगला के बीच में स्थित है वह निश्चय ही सुषुम्ना कही जाती है। ईड़ा और पिंगला के बीच में जो नाड़ी है वह आपकी सुषुम्ना नाड़ी कही जाती है। योगी जन इसी सुषुम्ना के 6 स्थानों पर 6 शक्तियां और 6 कमल चक्रों को जानते हैं। तो यहाँ पर जो ये सुषुम्ना नाड़ी है तो यहाँ से आपके 6 चक्र हो गए, मूलाधार हो गया, आपका स्वादिष्टान हो गया, मणिपुर हो गया, अनाहत। वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। ब्रेक क्यों हो रही है आज? अभी आ रही है? हाँ, अभी तो ठीक आ रही है। बीच में ज्यादा ब्रेक हो रहा है क्या? हाँ, बीच में ऐसा जो चीज मेन होती है वो कट जाती है। चलिए ये स्लाइड करते हैं, फिर हल करते हैं, देखते हैं, ये वाली स्लाइड कर लेते हैं। फिर जो नाड़ी ईड़ा और पिंगला के बीच में स्थित है वह निश्चय ही सुषुम्ना कही जाती है। योगी जन इसी सुषुम्ना के 6 स्थानों पे 6 शक्तियां और 6 कमल चक्रों को जानते हैं। तो जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी के जो 6 स्थान, अभी ये जो आपके चक्र हैं वह 6 स्थान हो जाएंगे आपकी। यहाँ पर ही 6 शक्तियां, आगे आप इसमें 5th पटल में आप चक्र पढ़ेंगे, चक्र में ही आपकी यहाँ पर 6 शक्तियां दी है, जैसे हाकनी, काकनी, लाकनी, इस तरीके से 6 शक्तियां भी यहाँ पर विराजमान बताई गई हैं और 6 कमल, 6 चक्रों को जानते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। भी इसके नाम आगे कहीं बताए गए हैं जो 6 जैसे चक्र तो हमको पता है कौन कौन से हैं और जो 6 शक्तियां और 6 स्थान है इनके नाम आगे बताए गए हैं? हाँ जी, पंचम पटल में बताए गए। ठीक है।
मैम यहाँ पे तो 7 चित्र में 7 वो दिखाया जा रहा है। चित्र में 7 है, वैसे 6 है। ब्रह्मरंध्र में सुषुम्ना नहीं है ना, हाँ, तो वहां पर तो वो हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 6 शक्तियां बताई गई हैं। ब्रह्म मतलब ऊपर से सेकंड वाला ना? नहीं, सबसे ऊपर होता है ना सहस्त्रार। हाँ, सहस्त्रार। तो वहां पे कोई मतलब नाड़ियां वो नहीं होती हैं? नहीं, आपका सुषुम्ना तो यहाँ ही तक जाएगा ना शायद, इस सहस्त्रार तो पूरा वो हो जाता है, फिर ओपन हो जाता है ना। जी ठीक है, थैंक यू। सुषुम्ना के 5 स्थान हैं और बहुत से नाम हैं। प्रयोजन के अनुसार इन्हें यहाँ ग्रंथों के आधार पर जान लेना चाहिए। अब यहाँ पे 5 स्थान दिए हुए हैं, पता नहीं कौन से 5 स्थान है, उनके यहाँ पे नाम नहीं दिए गए हैं। सुषुम्ना के 5 स्थान हैं, ठीक है, ओके है। आवाज आ रही है तो आगे मैं पढ़ाऊं, और नहीं आ रही है तो कम आ रही है तो फिर कल के लिए रख। आ रही है। अन्य दूसरी नाड़ियां भी मूलाधार से उत्पन्न हुई हैं। तो यहाँ पर जो और भी सारी नाड़ियां हैं, उनका जो उद्गम स्थान है वह मूलाधार बताया गया है। जिह्वा, लिंग, नेत्र, दोनों पादंगुष्ठ हो गए पैर के अंगूठे, कान, काक हो गया आपका आर्मपिट, हाथ का अंगूठा, और गुदा, एनस एवं पेट, इन सब अंगों में इनका अंत हुआ है। मतलब कि ये मूलाधार से उत्पन्न होती हैं, और जो नाड़ी होती है जिह्वा तक जाती है, लिंग तक जाती है मूलाधार से उत्पन्न होके, नेत्र तक, दोनों पादांगुष्ठ तक, कान तक, काक तक, हाथ के अंगूठों, गुदा, पेट, यह इन अपने गंतव्य स्थान तक जाते हैं। इन सब अंगों में इनका अंत हुआ है। इस प्रकार ये सभी नाड़ियां मूलाधार से उत्पन्न होकर अपने गंतव्य को प्राप्त होकर निवृत्त हो जाती है। मतलब कि इतने स्थान तक पहुंचकर, जैसे जिह्वा तक है तो जिह्वा तक जाएंगे, अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे और फिर निवृत्त हो जाएंगी, फिर वहां जाकर खत्म हो जाती है, निवृत्त हो जाती है। इन्हीं नाड़ियों तथा इनकी शाखाओं व उप शाखाओं से क्रम से 3.5 लाख नाड़ियां उत्पन्न होकर अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित हो गई है। तो इन्हीं नाड़ियां तथा इनकी उप शाखाएं, मतलब कि जो आपकी मेन नाड़ियां होगी आपकी इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन्हीं शाखाओं से, जैसे हमने पीपल के पत्ते की वशिष्ठ संहिता में तो पीपल के पत्ते की तरह बताया था, यहाँ पर पीपल का पत्ता नहीं बताया गया है, मगर यहाँ पर बताया गया उनकी शाखाओं और उप शाखाओं से क्रम से 3.5 लाख नाड़ियां उत्पन्न होती है मेन नाड़ियों से। जैसे पहले 3 नाड़ियां होंगी, 3 नाड़ियों से 14 नाड़ियां होंगी, 14 नाड़ियों से फिर वह अलग अलग नाड़ियों में विभाजित हो जाती हैं। नाड़ियों से उत्पन्न होकर अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित हो गई है, जहां जहां उनका स्थान है वह व्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, ओके स्लाइड। आवाज आ रही है? हाँ जी। आगे पढ़ा दूं या अभी रुक जाऊं? अभी रहने दीजिए मैम। इन्हीं के द्वारा जो मुख्य अभी और भी उपनाड़ियां निकलती हैं, नाड़ियों में से उपनाड़ियां। क्या कह रहे हैं? नाड़ियों में से उपनाड़ियां निकलती हैं जो 3.5 लाख होती हैं। नाड़ियां, शाखाएं उनकी। चलिए मैं क्वेश्चन आंसर कर लेती हूँ। शिव संहिता के रचयिता कौन है? अज्ञात है या शिव जी है? शिव। अध्याय को क्या कहा गया है? पटल। पटल। पटल कहा गया है। और इसमें आसन कितने हैं? 4। 4 आसन बताए गए हैं। पश्चिमोत्तानासन को क्या कहा गया है? उग्रासन। उग्रासन कहा गया है। शिव की वल्लभा नाड़ी क्या है? चित्रा। चित्रा नाड़ी कही गई है। और योग वल्लभा नाड़ी किसे कहा गया है? सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी को कहा गया है। एक मिनट
माया के कितनी शक्तियां हैं? 2। दो। कौन कौन सी 2 शक्तियां हैं? नित्य और अनित्य। क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलिए। विक्षेप, नित्य- आवरण। आवरण और विक्षेप और विक्षेप। आवरण। आवरण आवरण विक्षेप और और विक्षेप आवरण। और आवरण। आवरण क्या आवरण। करता है? ढक देता है। ज्ञान ढक लेता है, आवरण कर लेता है। ज्ञान को ढक देता है। और विक्षेप क्या करता है? भ्रम उत्पन्न भ्रम भ्रम उत्पन्न उत्पन्न करता है। करना। भ्रम उत्पन्न करता है। तो इन दोनों को किस तरीके से दूर किया जा सकता है? आत्मा कर्मों को अनित्य नित्य को जान करके, उसका अनित्य को ज्ञान जान का भेदन करके। नित्य और अनित्य के ज्ञान से इसका भेदन करके हम इन दोनों को काट सकते हैं, आवरण और विक्षेप को। ठीक है। और जो आपका विष्णु चैतन्य से कौन सा गुण होता है विष्णु चैतन्य में? सत्व गुण। सत्व सत्व गुण होता है। रजोगुण से कौन सी माया का स्वरूप होता है? ब्रह्मा। रजोगुण से सरस्वती रूप। माया का रूप सरस्वती रूपा। सरस्वती रूपा होती है। ठीक है, राइट है। किन दो शक्तियों के सहयोग से माया स्वप्न के सदृश्य मिथ्याभूत प्राणी अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं? कौन सी 2 चीजें हैं? रज और शिव का था ना। वो रज वीर्य और रज। रज। वीर्य और रज, या बिंदु और रज होगा। बिंदु और रज होगा, रज। शिव या शक्ति होगा। ठीक है। कहीं कहीं पे बिंदु को भी वीर्य कहा है ना। हाँ हाँ। हमारे शरीर में कितने दीपों की संख्या बताई गई है? 7 दीपों की। 7 दीप। 7 दीप बताए गए हैं। ठीक है। सूर्य और चंद्रमा को क्या कहा गया है? कीड़ा पिंगला। ईड़ा पिंगला। कीड़ा पिंगला कहा गया है। और भी कुछ कहा गया है? और क्या कार्य है इनका? भ्रमण किस तरीके से करते हैं? चंद्रमा जो होता है वो नीचे की ओर मतलब रस को लेके आता है, और सूर्य मंडल में उसको वो खा जाता है, और फिर वायु के द्वारा अन्य शरीर में विचरण करता है। विचरण करता है। ठीक है। यहाँ पर सृष्टि और संहार करता भी कहा गया है चंद्र और सूर्य को। ठीक है। हाँ जी। मेरु शिखर पे कितनी कलाओं से युक्त है? मेरु शिखर 16 कलाओं से युक्त है। जो वह अमृत है, अमृत कितने भागों में विभक्त है? 12। जो अमृत है, जो आपका मेरु शिखर से जो 16 कलाओं वाला अमृत है, 2 भागों में विभक्त बताया गया। तो जो पहला भाग है, जो मंदाकिनी है, वह किसका पोषण करती है? पूरे शरीर का। पूरे शरीर का पोषण करती है। और जो दूसरा जो दुग्ध अमृत है, शुद्ध दूध के समान जो है, वह किसका सृजन करती है? सूर्य। सूर्य दाहिनी भाग। नहीं, 2 भागों में विभक्त है। एक भाग तो पूरे शरीर का पोषण कर रही है, दूसरा भाग सुषुम्ना सुषुम्ने का मार्ग का सृजन कर रही है। सुषुम्ना मार्ग के सृजन के लिए। हाँ। तो जो मेरुदंड में क्या बताया गया है? सूर्य स्थित है। सूर्य स्थित है। कितने कलाओं से युक्त है? 12। 12 कलाओं से युक्त बताया गया है। सूर्य को और क्या नाम से यहाँ पर बोला गया है? प्रजापति बोला गया। वेरी गुड। ठीक है। और टोटल नाड़ियां कितनी बताई गई हैं? 3.5 लाख। 3.5 लाख बताई गई। मुख्य नाड़ियां कितनी हैं? 14। 15। 14 नाड़ियों में से भी मुख्य नाड़ियां कितनी हैं? 3। 3। 3 नाड़ी है। 3 में से भी एक कौन सी मुख्य नाड़ी है? सुषुम्ना। सुषुम्ना। किसकी वल्लभा का कही गई है?
शिव की शिव की। नहीं, प्रभा। योगी बल्लभा। योग सभी योगियों सुषुम्ना का नाड़ी जो प्रिय है, नाड़ी सुषुम्ना है और शिव का प्रिय नाड़ी चित्रा है। हाँ, सुषुम्ना नाड़ी जो है योग बल्लभा का ही है। योग बल्लभा सुषुम्ना नाड़ी का एक और नाम क्या है? इसमें क्या कहा गया है उसे? मंदाकिनी। नहीं, वो तो ईड़ा नाड़ी है। मंदाकिनी तो गंगा जल का बताया था। ईड़ा के लिए यूज हुआ है। हाँ, ईड़ा को भी गंगा बोलते हैं ना। हाँ, और उसको क्या बोलेंगे? जैसे ईड़ा को चंद्र बोला गया है, पिंगला को क्या बोला गया है? सूर्य बोला है, सूर्य। यमुना सूर्य बोला बोला गया है। और सुषुम्ना को क्या बोला गया है? योग बल्लभ। योग बल्लभा तो है, उसके साथ एक अग्नि, अग्नि भी कहा गया है ना, अग्नि अग्नि तत्व। हाँ जी हाँ अग्नि जी। स्वरूप है। हाँ, अग्नि स्वरूप। हम्म। और उपाधि रूपा किस नाड़ी को कहा गया है? चित्रा। चित्रा नाड़ी है। और ये किसके मध्य है? सुषुम्ना। सुषुम्ना के। सुषुम्ना नाड़ी के। और किसकी प्रिय नाड़ी है? शिव जी शिव जी। की। योगियों। शिव की प्रिय नाड़ी बताई गई है। और इसके ध्यान मात्र से क्या होता है? ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्मा की प्राप्ति। नहीं, महापापों के समूह का नाश। महापापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। महापापों का समूह नष्ट हो जाता है। कुंडली का स्थान बताएंगे? इसका एक और जब भी आपने क्वेश्चन पूछा था तब तो ऐसा कुछ था उसमें। क्या? चित्रा नाड़ी के ध्यान मात्र से ब्रह्म की प्राप्ति करके हाँ, क्वेश्चन। फल उसका मिलता है। क्वेश्चन में था, मेरे ख्याल से लिखा होगा, देख लूंगी मैं एक बार भी। हाँ, तभी पूछा था ना उन्होंने कि ब्रह्म हाँ। के बारे में भी लिखा था क्या? ब्रह्म की उत्पत्ति स्थान कुछ ऐसा था। हाँ हाँ हाँ, वही। चलो देख लेंगे एक बार, फिर नहीं तो ऐड कर लेंगे। हाँ जी। कुंडली का स्थान ये याद करना पड़ेगा। उदा से 2 अंगुल हृदय से और 2 अंगुल ऊपर तथा मेद्र से 2 अंगुल नीचे, 4 अंगुल विस्तार वाला समरूप आधार, समरूप ऐसे कुछ बताया गया। समरूप आधार उसी चक्र। में वक्र कलार मतलब और टेढ़े इसी के मेढ़े बीच आकार में से क्या बना है? हो। उसी के बीच में कौन सा आकार वाली? टेढ़े मेढ़े आकार वाली। वो तो कुंडली है। उससे पहले क्या है? त्रिकोणाकार। त्रिकोण है पहले, त्रिकोण आधार triangle। कमल त्रिकोणाकार योनि त्रिकोण है। बताई गई है। योनि बताई गई। और फिर 3.5 लपेटे कुंडली का। कुंडलिनी। हाँ। और जो किसके मार्ग में अवस्थित है कुंडलिनी? सुषुम्ना। सुषुम्ना के मार्ग। सुषुम्ना मार्ग। और कुंडलिनी का एक और नाम क्या बताया गया है? वाग देवी। वाग देवी वाग है। देवी। और किसके द्वारा प्रणम्य है? किसके द्वारा प्रणाम किया जाता है? देवताओं के द्वारा। देवताओं के द्वारा से प्रणाम किया जाता है। और जो सुषुम्ना है, सुषुम्ना में कितनी शक्तियां विराजमान है? 6 शक्तियां। 6 शक्तियां हैं, 6 और चक्र है, 6 स्थान है। 6 स्थान, 6 चक्र और 6 शक्तियां विद्यमान है। और नाड़ियों का उत्पन्न स्थान क्या है? कहाँ से उत्पन्न होता मूलाधार। मूलाधार से। मूलाधार। है? मूलाधार से मूल बताया से। गया है। ठीक है, चलिए यहीं पर हम क्वेश्चन आंसर को विराम देते हैं।